वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट प्रोग्राम एज पर एसए 300। बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिकली ये समझ लेते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम है क्या। जब भी कोई ऑडिटर किसी ऑन फील्ड जाता है ऑडिट करने के लिए, तो पूरा ऑडिट कैसे वर्कआउट करना है उसके लिए एक पूरा प्लानिंग तैयार करेगा। जो प्लानिंग तैयार करेगा वो सिर्फ ऐसे ही नहीं होगा कि सिर्फ सोच लिया होगा कि ऐसे ऐसे वर्क करना है, ऐसे वर्क का एलोकेशन करना है, बट वो रिटर्न में होगा। जो भी प्लानिंग रिटर्न में हम करते हैं कि कैसे ऑडिट करना है, उसको ही हम बोलेंगे ऑडिट प्रोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास ऑडिट प्रोग्राम की। तो ऑडिट प्रोग्राम की डेफिनेशन बोलते हैं एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल प्लान, एकदम डिटेल में प्लान है हमारे पास वो, ऑफ द ऑडिटिंग वर्क टू बी परफॉर्म, स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर्स to be followed in the verification of each and every item in the financial statement and giving estimated time to required. That means पूरा definition का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, an audit program is a detailed plan। हमारे पास एक पूरा प्लान है जो हमको ऑडिट करना है। किससे रिगार्डिंग प्लान है वो भी डेफिनेशन है। ऑफ ऑडिटिंग वर्क टू बी परफॉर्म, कैसे हम जो ऑडिट का वर्क है वो परफॉर्म करने वाले हैं। स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर, उसमें पूरी प्रोसीजर, दैट मींस पूरा प्रोसेस लिखा होता है टू बी फॉलोड, और वही प्रोसीजर फॉलो करनी होगी। क्यों फॉलो करनी है? टू वेरिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी मिसिंग ना रहे वेरीफाई करने के लिए, उसके लिए पूरा प्लानिंग होता है। और कब तक ये काम खत्म होगा, एंड गिविंग द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर, और उसमें वो भी लिखा होता है कि ये जो हम ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं वो ऑडिट का काम कब तक खत्म होगा। ये तो था हमारे पास पहले डेफिनेशन। बट ऑडिट प्रोग्राम क्यों करते हैं हम, उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है। तो सेकेंड लेवल पे हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट प्रोग्राम क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरी। फर्स्ट पॉइंट्स में देखने जाए, टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑडिट वर्क। ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार ऑडिट का काम स्टार्ट किया तो कंटिन्यूअसली वही फ्लो में हम ऑडिट खत्म कर देंगे। अलग अलग पार्ट में हमको ऑडिट का वर्क फिनिश करना होता है, तो उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हमको हेल्पफुल होता है यह ऑडिट प्रोग्राम। सेकंड, टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट वर्क एंड टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। हमारा जो वर्क हो वो परफेक्टली कंसिस्टेंट हो, कंटिन्यूअस हो, और कोई भी वर्क एक या उससे ज्यादा बार नहीं करना है हमको। सिर्फ हमको यहाँ पे जो भी ऑडिट की मैटर है वो सिर्फ एक बार वेरीफाई करनी है। अगर गलती से हमने वही मैटर को दोबारा वेरीफाई कर लिया, या हमने या किसी और ने, या तो फिर क्लाइंट स्टाफ है, ऑडिट स्टाफ है, अगर एक का एक काम बार बार करेंगे तो वहां पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसकी जगह पे हम ऑडिट प्रोग्राम में लिखा होगा कि यस ये काम हो चुका है, कौन करेगा, वो सारा हमारे पास डिटेल में होगा। To have fair allocation of audit job amongst the audit staff। हमारे पास ऑडिट स्टाफ है, ऑडिट स्टाफ में से किसको क्या वर्क अलोकेट करना है वो भी हम इसके बेस के ऊपर से डिसाइड कर पाएंगे। To ensure the completion of audit work within a time। जब हमको पता है कि यस हमारे पास ये टारगेट है, ये डेट है, उसके पहले हमको ऑडिट वर्क फिनिश करना ही है। तो जब हमारे पास पर्टिकुलर डेट है तो हम उस हिसाब से अपना वर्क कैरीड करेंगे। बट जब हमारे माइंड में कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं होता, या तो ऑडिट करने के लिए जब हमारे पास पर्टिकुलर कोई डेट नहीं होती, तो हम ऐसे रफली वर्कआउट करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो टाइमली ऑडिट नहीं हो पाते, और जब ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होता है तो वो लेट हो जाता है।
और उससे क्या फर्क पड़ेगा, जो कंपनी है, जो ऑडिटर है, उसकी रेपुटेशन को डैमेज करेगा वो। तो ये भी एक बेनिफिट है कि चलो पहले ही हमको पता चल जाएगा कि कौन सी डेट को हमारा ऑडिट का वर्क हमको फिनिश करना है। देन टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ ऑडिट स्टाफ। ऑडिटर्स के जो स्टाफ है, ऑडिटर के पास बहुत सारे जो स्टाफ होते हैं, उनको पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको यही वर्क करना है। तो यहां से क्या होगा, पर्टिकुलर कोई जगह पे कुछ एरर हुई या तो फिर फ्रॉड हुआ, तो हम क्लियरली शो कर पाएंगे यस यही बंदा है जिसने यहाँ पे ऑडिट किया था, इसने केयर नहीं रखी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो हम यहाँ पे इजीली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ रही है वो भी डिसाइड कर पाएंगे। एंड लास्ट, टू प्रोवाइड अ प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडिट। ऑडिट का वर्क हमने कंप्लीट किया है, वो भी हमारे पास एक प्रूफ रहेगा ये एज अ ऑडिट प्रोग्राम। द डेट ऑन विच इट वॉज कंप्लीटेड, कौन सी डेट को ये खत्म होगा, हमने पहले ही बोला हुआ है। ये जो ऑडिट प्रोग्राम है उसमें लिखा होता है कि आखिरी डेट क्या है जो ऑडिट खत्म करने की, तो वो भी हमको पता चल जाएगा कि कौन सी डेट को ये काम खत्म हुआ था। Who performed it, और जो ऑडिट का काम है वो किसने किया था, एंड हाउ was this done, और ये कैसे काम हुआ था, उसकी पूरी हमारे पास हिस्ट्री रहेगी। तो ये था ऑडिट प्रोग्राम बनाने के हमारे पास ऑब्जेक्टिव। अगर हमने टाइम टू टाइम ऑडिट प्रोग्राम बनाया, कोई पर्टिकुलर कंपनी में ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, तो विदाउट प्लानिंग वहां पे एंट्री नहीं करेंगे। तो एंट्री करने से पहले हमको क्या प्लानिंग करना है वो पूरा हम लोग रिटर्न में रखेंगे, उसको ही हम बोल देंगे ऑडिट प्रोग्राम। और ऑडिट प्रोग्राम रखने से हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव हो वो इजीली अचीव्ड हो सकते हैं। उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम में ही बात करेंगे उसके एसेंशियल फीचर्स। जो ऑडिट प्रोग्राम पूरा रेडी होता है उसके अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स होना चाहिए और क्या फीचर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। ऑडिट प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू सपोर्ट एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वाला टॉपिक तो हमने डेफिनेशन में ही देख लिया था कि हमारे पास जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो उसमें पूरी एक प्रोसीजर लिखी जाती है जिसके तहत कैसे ऑडिट हमको करना है उसका पूरा प्लानिंग होता है। तो ये फर्स्ट फीचर्स हो गए। सेकंड, द ऑडिट प्रोग्राम इज इनवेरिएबली इन ब्लैक एंड व्हाइट। जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो नॉर्मली ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही प्रिंटिंग होता है या लिखा जाता है। इट मींस दूसरे कोई भी कलर इसको बनाने में यूज नहीं होता। थर्ड लेवल, इट इज द ऑडिटर्स प्लान ऑफ एक्शन। मतलब ऑडिटर को वहां पे जाके कैसे बिहेव करना है, क्या वर्क करना है, उसका पूरा प्लानिंग यहाँ पे होता है ऑडिट प्रोग्राम में। इट इज अ स्कीम अकॉर्डिंग टू विच द ऑडिट वर्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑडिट स्टाफ। ये एक ऐसी स्कीम है, दैट मींस ये ऐसा एक प्रोग्राम है जहां से हम क्लियरली किस ऑडिटर को क्या जिम्मेदारी देनी है, ऑडिटर के स्टाफ को क्या जिम्मेदारी देनी है, वो हम क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या हुआ, इट इज द स्कीम अकॉर्डिंग टू विच ऑडिट वर्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑडिट स्टाफ। देन इट इनेबल द ऑडिटर टू डेलीगेट वर्क टू द ऑडिट स्टाफ एज पर देयर कैपेबिलिटीज। दैट मीन्स जो भी बिजनेस में जो भी ऑडिटर के पास जो ऑडिट स्टाफ होते हैं हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसकी जो कैपेसिटी हो, जिसमें जो बंदा एक्सपर्ट है उसको पर्टिकुलरली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। इट इनेबल द ऑडिटर टू स्पेसिफाई द वर्क टू बी डन एंड द मैनर इन विच शुड बी कंप्लीटेड विद इन द एस्टिमेटेड टाइम। कैसे वर्क करना है और कौन से टाइम पे हमारा ऑडिट का वर्क फिनिश होगा वो भी यहाँ पे लिखा जाता है। एंड एट लास्ट, इट डिटरमाइन द वेरियस ऑडिट टेक्निक्स। यहाँ पे अलग अलग ऑडिट की टेक्निक्स लिखी जाती है, उस टेक्निक्स को क्या करना है हमको, टू बी एडोप्टेड एंड अप्लाइड फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट। जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो उसी टेक्निक्स से हमको ऑडिट
को रन करना होगा आगे, जिससे क्या बेनिफिट होगा, ऑडिट इन द इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, ताकि जो हमारा ऑडिट का काम है वो हम अच्छी तरीके से पूरा कर पाए। ये फीचर्स है यहाँ पे, इसको इजीली याद रखो। फर्स्ट हमारा डेफिनेशन में से हमने निकाल लिया, सेकंड जो भी होगा वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में ही होगा। थर्ड लेवल पे जो है वो ऑडिटर्स का प्लान है, कौन सा स्कीम है यहाँ पे, जो हम ऑडिट स्टाफ के बीच में जो वर्क है वो इजीली डिवाइड कर पाएंगे। देन आफ्टर एज पर कैपेबिलिटी भी हम डिवाइड कर पाएंगे स्टाफ को। उसके बाद इट इनेबल द ऑडिटर टू स्पेसिफाई द वर्क टू बी डन एंड मैनर इन विच शुड बी कंप्लीटेड, और कौन से टाइम कैसे वर्क करना है और कितने टाइम में ये हमारा वर्क कंप्लीट होगा, उसका भी हमारे पास ये एक बेनिफिट हो जाता है फीचर्स में। एंड एट लास्ट इट डिटरमाइन द वेरियस ऑडिट टेक्निक्स, अलग अलग ऑडिट की टेक्निक्स होती है जिसको फॉलो करना है ड्यूरिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम ऑडिट कर रहे हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट का, तब उससे बेनिफिट क्या होगा, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में जो हमारा ऑडिट का काम है वो इजीली हम उसको खत्म कर पाएंगे। ये बात हो गई एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। बट ये जब भी ऑडिट प्रोग्राम हम प्रिपेयर करते हैं तब कौन से ऐसा फैक्टर है जिसको हमको कंसीडर करना पड़ेगा। ये जो फैक्टर की लिस्ट है यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई है उसको इग्नोर करना नहीं चाहिए। इन सारे फैक्टर को ध्यान में रख के ही ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करना चाहिए। तो नेक्स्ट लेवल पे हम टॉपिक की जो बात करेंगे वो फैक्टर्स टू बी कंसीडर व्हाइल डेवलपिंग ऑडिट प्रोग्राम। तो फर्स्ट वाला एग्जैक्ट स्कोप ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर का जो एग्जैक्ट स्कोप है, दैट मींस कहां पे उसको वर्क करना है, क्या सिर्फ बैलेंस शीट वेरीफाई करनी है, क्या सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस वेरीफाई करना है, सबको ध्यान में रख के, दैट मींस एग्जैक्ट जो स्कोप है, नेचर है ऑडिट का, उसको ध्यान में रख के ही हमको ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करना रहेगा। सेकंड, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज एंड लेजर्स इन यूज। जब भी हम बात करें ऑडिट प्रोग्राम की, ऑडिट प्रोग्राम जब भी प्रिपेयर करें तो ओरिजिनल एंट्री है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, लेजर है, उनको ध्यान में रखकर ही वो प्रिपेयर करना रहेगा। द सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एम्प्लॉयड एंड इट्स वीकनेस। जो कंपनी ने बुक कीपिंग की सिस्टम एम्प्लॉयड की है, दैट मींस जो कंपनी है वो कौन सी बुक कीपिंग की सिस्टम अप्लाइड कर रही है और उनकी वीकनेसेस क्या है उनको ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी हो बुक कीपिंग के सिस्टम, उसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वीकनेसेस होंगे। कोई भी ऐसे बुक कीपिंग के सिस्टम नहीं है जो 100% प्योर है। तो पर्टिकुलरली कोई बुक कीपिंग अप्लाई कर रही है कंपनी, तो उसकी वीकनेसेस क्या है उसका भी लिस्ट आउट कर लो यहाँ पे। सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, कंपनी का मैनेजमेंट वेरीफाई करो, क्या कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा है, या अगर प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा है तो उसके ऊपर हम कितना ट्रस्ट रख सकते हैं। एंड द एक्सटेंट ऑफ इट्स रिलायबिलिटी। स्पेशल प्रोविजन कंटेन इन द लीगल डॉक्यूमेंट्स। अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स में कोई स्पेशल प्रोविजन रखी है तो उसके रिलेटेड भी ध्यान में रख के ऑडिट प्रोग्राम तैयार करो। अब बात आती है कि सर लीगल डॉक्यूमेंट्स मींस क्या होगा। अगर पार्टनरशिप डीड किया हुआ है तो पार्टनरशिप डीड वेरीफाई करो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम से, वो सारे वेरीफाई करो और उसको ध्यान में रख के ऑडिट प्रोग्राम तैयार करो। एंड एट लास्ट, जनरल नेचर, बिजनेस का नेचर क्या है एंड रूटीन बिजनेस वो कैसे रन कर रहे हैं, रूटीन ऑफ द बिजनेस। ये जो यहाँ पे जो फैक्टर है वो सारे फैक्टर को कंसीडर करके ही आपको ऑडिट प्रोग्राम जनरेट करना रहेगा। अगर आपने यहाँ पे किसी भी फैक्टर को इग्नोर किया तो हो सकता है कि आपका ऑडिट प्रोग्राम प्रॉपरली ना बन पाए। और जब ऑडिट प्रोग्राम प्रॉपरली नहीं बन पाएगा, दैट मींस अगर आपने प्लानिंग ही ठीक से नहीं किया हुआ है तो जो आपका रिजल्ट होगा, जो आउटकम्स होगा, जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगा वो ऑब्वियसली जो 100% जो प्योर होना चाहिए उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि चलो ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करते समय कौन से फैक्टर को कंसीडर करना है, बट जो ऑडिट प्रोग्राम हमने बनाया है उसमें कंटेंट क्या होगा,
क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो हमको ऑडिट प्रोग्राम में ध्यान रखने हैं, वो लिखने ही चाहिए, उसमें वो कंटेंट होने ही चाहिए। हाँ, बट बेसिकली हम जब ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करते हैं तो सारे फैक्टर को रिमाइंड करके हम नहीं लिख पाते, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि टाइम टू टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे क्या क्या कंटेंट होते हैं जो ऑडिट प्रोग्राम होते हैं। तो टॉपिक हमारा होगा कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख देंगे नेम ऑफ कंपनी। ऑब्वियसली जिस कंपनी का हमको ऑडिट करना है उसका नाम तो हम सबसे पहले लिख देंगे। देन आफ्टर नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंपनी। देन आफ्टर जो नेचर होगा, दैट मींस जो कंपनी है वो कंपनी कैसे वर्कआउट करती है उसका पूरा नेचर लिख देंगे। A review of the system of internal check. Internal check means हमने internal system, that means मैनेजमेंट को किस तरीके से हमने वेरीफाई किया हुआ है, क्या हमारा रिव्यू है वो भी यहाँ पे लिखना होगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, जो ऑडिट का काम है वो कौन सी डेट से हम शुरुआत करेंगे वो डेट भी यहाँ पे वेरीफाई करनी होगी। टेंटेटिव पीरियड ऑफ ऑडिट एक्सरसाइज, जो हमारा ऑडिट का वर्क होगा, जो ऑडिट की एक्सरसाइज होगी वो कितने टाइम में हमारा फिनिश होने वाला है, वो टेंटेटिव डेट होगा। दैट मींस एक्सपेक्टेड डेट होगा कि उस टाइम पे हमारा ऑडिट का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अकाउंटिंग सिस्टम फॉलोड बाय द कंपनी फॉर द रिकॉर्डिंग इट्स फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो भी कंपनी है, कंपनी के जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन लिखने के लिए वो कौन से सिस्टम अप्लाइड करते हैं, दैट मींस अकाउंटिंग सिस्टम जो वो फॉलोड करते हैं वो अकाउंटिंग सिस्टम का नाम हमको वहां पे मेंशन करना रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, ऑब्वियसली ऑडिट रिपोर्ट हमको तैयार करना है एट लास्ट, तो उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। Instruction or points mentioned by the previous year's auditor in his audit report. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नोट होना चाहिए, जो पिछले साल का ऑडिटर है उसने अगर कोई टॉपिक या कोई पॉइंट या कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो वो भी हमको यहाँ पे फॉलोड करना रहेगा। शेड्यूल ऑफ चेकिंग द वेरियस सब्सिडरी बुक्स इंक्लूडिंग जर्नल प्रॉपर, हम कौन सी सब्सिडरी बुक वेरीफाई करने वाले हैं, दैट मीन परचेज बुक हो जाएगा, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, बिल्स पेबल बुक हो जाएगा, कैश बुक हो जाएगा, और इंक्लूडिंग जर्नल प्रॉपर, जो भी हम बुक वेरीफाई करने वाले हैं वो सारे बुक्स का लिस्ट हम यहाँ पे लिख देंगे। शेड्यूल ऑफ चेकिंग द लेजर अकाउंट्स, जो भी लेजर अकाउंट्स है वो कौन से कंपनी ने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए वो लेजर अकाउंट्स की लिस्टिंग होगी एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स एंड बैलेंस शीट आइटम, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में कौन से रिकॉर्डिंग है, बैलेंस शीट में है, वो सारे जो भी अकाउंट्स है उसके हम एक पूरा लिस्ट तैयार कर देंगे। तो ये वाला हमारा क्या होगा, कंटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम में इन सारी चीजों को मेंशन करना रहेगा हमको यहाँ पे। बहुत हो गया ऑडिट प्रोग्राम के बारे में पढ़ना, बट क्या ऑडिट प्रोग्राम बनाने से कुछ एडवांटेज होते हैं? जी हाँ, एडवांटेज तो होंगे ही, बट एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज को भी हमको बेयर करना रहेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। फर्स्ट हमारा एडवांटेज होगा प्रोवाइड क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, दैट मींस सब लोगों को पता है, सारे ऑडिट स्टाफ को पता है कि क्या हमको वर्क करना है, सबको क्लियरली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई है। प्रोवाइड टोटल पर्सपेक्टिव, दैट मींस अगर हमारे पास से लिखा हुआ है कुछ तो हम कुछ भी पॉइंट मिसिंग नहीं करेंगे, या तो हमारा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, ये हमको बेनिफिट हो जाएगा। थर्ड लेवल प्रोवाइड अ टूल फॉर इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ये जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है वो हर एक स्टाफ को ध्यान में रख के बनाया जाता है। दैट मींस अगर कोई नया बंदा आया हुआ है ऑडिट स्टाफ में, दैट मींस वो अभी जूनियर है तो उसे रूटीन वर्क क्लासिफाइड कर दिया जाएगा। जब कोई सीनियर बंदा है
जो बहुत सालों से हमारे पास ऑडिट टीम में है, तो उसे कॉम्प्लेक्स दैट मींस हार्ड वर्क उसको प्रोवाइड किया जाएगा। असिस्ट इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क डन। यहाँ पे हमको ये भी पता है कि जब सबको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई है तो पता ही है कि पर्टिकुलर जो मेंबर है उनको कौन सा वर्क फिनिश करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कहीं कोई भी एरर दिखे तो हम इजीली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जी हाँ, यही जो मेंबर है उसने कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती की है। हेल्प इन असेसिंग वर्क इन प्रोग्रेस, दैट मीन्स हमारा वर्क कहां तक पहुंचा है ना, वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्व एज एविडेंस अगेंस्ट द चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस, शायद ऑडिट खत्म होने के बाद ऑडिट रिपोर्ट भी हमने सबमिट करवा लिया और कंपनी ने ऑडिटर के ऊपर क्लेम किया कि पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर आइटम अपने नेग्लिजेंस इग्नोर किया हुआ है, तो हमारे पास ये एज अ प्रूफ रहेगा। हम कोर्ट में ये बता सकते हैं कि जब हमने ऑडिट प्रोग्राम जो बनाया था उसमें हमने लिखा हुआ है ये पॉइंट, दैट मींस हमने कोई भी यहाँ पे नेग्लिजेंस नहीं किया, तो ये भी एक प्रूफ हो सकता है। सर्व एज अ बेसिस फॉर अ सब्सिक्वेंट रिवीजन, देन आफ्टर अगर किसी और जगह पे भी उसके बाद भी हमको कहीं पे ऑडिट करने जाना है तो उसके लिए भी हमको ये बेनिफिट हो जाएगा। बट एवरी कॉइन हैव टू साइड, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पे भी हमारे पास डिसएडवांटेज है। तो पहला डिसएडवांटेज होगा ऑडिट वर्क बिकम मैकेनिकल, मतलब जो ऑडिट वर्क होगा ना वो एकदम फिक्स हो जाएगा, पर्टिकुलरली ऐसे ही हमको वर्कआउट करना है। पता है हमारे पास टेंटेटिव डेट है कि इस डेट को हमको ऑडिट वर्क फिनिश करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम वो डेट को कंसंट्रेट करके जो पर्टिकुलर कोई टॉपिक हमको अंडरस्टैंड करनी है वो हम ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। देन आफ्टर रिजिडिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सब लोगों को पता है कि पर्टिकुलर इतना ही वर्क करना है, ये हमारा प्रोग्राम है, ये प्लानिंग है, यही एक्शन है, तो लोग उसके ऊपर ही डिपेंड हो जाएंगे। बट बिजनेस में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस भी होते हैं, तो उसके साथ चेंजेस भी करना जरूरी है। बट कुछ ऑडिटर्स ऐसे होते हैं जो इसको रिजिडली फॉलो करते हैं, तो ये भी कभी तकलीफ दे देती है। देन आफ्टर सील्ड इनएफिशिएंट स्टाफ, दैट मीन्स कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं, कुछ जो ऑडिट स्टाफ में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो काम चोरी करते हैं, जो काम बोला गया है वो काम प्रॉपरली नहीं करते, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने आप को खुद को हाइड कर लेंगे अंडर ऑडिट प्रोग्राम। मतलब ऑडिटर ने बोल दिया कि आपको इतना काम करना है, तो वो लोग तो क्या करेंगे, जैसे जैसे काम खत्म कर देंगे और बाकी के टाइम पे वो बैठ जाएंगे और काम नहीं करेंगे और क्या बोलेंगे, हमको इतना काम दिया गया था, हमारा काम पूरा हो गया है यहाँ पे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। रिड्यूस द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट स्टाफ, और जो मेंबर्स में इनिशिएटिव करते हैं, कुछ भी काम हो तो वो सबसे पहले आके खड़े रहते हैं, तो ये जो खड़े सबसे पहले आके जो वर्क करना स्टार्ट करते हैं ना, वो भी थोड़ा बैक में चले जाएंगे। क्यों? अगर किसी ने कुछ ज्यादा काम किया तो ऑडिटर बोलेगा भाई ऑडिट प्रोग्राम में देख तेरा काम नहीं है, जब तेरा काम आए तभी तू बोलना। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पे इनएफिशिएंट को बेनिफिट हो जाता है, और जो इफिशिएंट वर्कर है उनकी जो इफिशियंसी है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। तो ये हमारे पास था ऑडिट प्रोग्राम के रिलेटेड एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। लास्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा ऑडिट प्रोग्राम में लास्ट टॉपिक होगा, हाउ टू फ्रेम इफेक्टिव ऑडिट प्रोग्राम। जब ऑडिट प्रोग्राम हम बना रहे हैं तो उसको इफेक्टिव कैसे बनाएं। तो फर्स्ट हमको ध्यान में ये रखना होगा कि ऑडिट प्रोग्राम शुड बी प्रिपेयर बाय ऑडिटर हिमसेल्फ। जो ऑडिटर है ना वो खुद ही पूरा ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करेगा। सेकंड, एज सर्टेन द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली जहां पे हम लोग ऑडिट करने जा रहे हैं वहां का नेचर और बिजनेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। देन आफ्टर ही शुड कीप इन माइंड ऑल लॉस, एक्ट, रेगुलेशंस अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन,
दैट मीन्स हम जो कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं उस कंपनी को कौन से एक्ट, लॉज, रेगुलेशन अफेक्ट कर रहे हैं उन सारों के बारे में पता होना चाहिए। सेपरेट ऑडिट प्रोग्राम फॉर ईच बिजनेस। सपोज मेरे पास अभी 10 कंपनी है तो मैं हर एक कंपनी का ऑडिट प्रोग्राम अलग अलग प्रिपेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि हर एक का बिजनेस अलग अलग है, हर एक का साइज अलग अलग है, तो यहां पे मेरे को हर एक कंपनी के लिए एक सेपरेट ऑडिट प्रोग्राम बनाना रहेगा। द वर्क शुड नॉट बी मेड सो मैकेनिकल। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि जो आपको पर्टिकुलरली डेट है उसमें ही आपको फिनिश करना रहेगा। नहीं तो अभी हमने बात किया कि अगर वर्क मैकेनिकल हो गया ना तो पर्टिकुलर डेट भी माइंड में रहती है और जो अंडरस्टैंड करना चाहिए हमको वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते ठीक से और कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता है। द ऑडिट प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल। ऑब्वियसली ऑडिट प्रोग्राम रिजिड नहीं होना चाहिए। टाइम टू टाइम अगर रिक्वायरमेंट रही तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं और कर्टेन्स, दैट मींस हम थोड़ा कट भी कर सकते हैं। टेक एडवाइस फ्रॉम सीनियर स्टाफ। ऑब्वियसली हमारे पास जो स्टाफ होते हैं उन स्टाफ में से कहीं ऐसे सारे स्टाफ होते हैं जिनका लेवल कुछ अलग ही होता है, तो उनके पास से भी हम कुछ एडवाइस लेके ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं। And last, he should draw the audit program according to work involved। और ऑडिट प्रोग्राम जो भी प्रिपेयर करे, जो वर्क इन्वॉल्व है कंपनी में, उसी को ध्यान में रख के ऑडिट प्रोग्राम तैयार करना रहेगा। तो ये था सारा टॉपिक रिगार्डिंग ऑडिट प्रोग्राम। डेफिनेशन देख ली हमने, ऑब्जेक्टिव देख लिए, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उसको, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, एक अच्छा ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या मैटर ध्यान में रखनी पड़ेगी। और अभी आपके सामने यहां पे आपको दिख रहा होगा एक फॉर्मेट। ये सिर्फ आपको समझने के लिए है कि ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो कैसे बनता है। ऑब्वियसली नॉर्मली हम लोगों ने देखा था ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में है एंड कॉलम और रो में ही होता है। जैसे कि हर वो कोई भी मैटर जो हमको वेरीफाई करनी है उन सारों का लिस्टिंग, कौन वेरीफाई करेगा, कब शुरुआत होगी उसकी, सारे पॉइंट यहां पे डिटेल में मेंशन किए जाते हैं। ये हुआ हमारा ऑडिट प्रोग्राम। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तब तक ऑल द बेस्ट।